नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और कच्चा चिट्ठा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। खबर UNGA से रूस को बहुत बड़े झटके से ताल्लुक रखती हुई UNHRC से बहुत बड़ा झटका रूस को लगा है। वोटिंग में भारत फिर शामिल नहीं हुआ है। चीन ने रूस के समर्थन में वोट किया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी। UNGA में 24 देशों ने रूस का साथ दिया है और 93 देशों ने रूस को, कहा जा रहा है कि साथ देने की बात हो रही है। UNGA से रूस को बहुत बड़ा झटका। UNHRC से रूस को सस्पेंड किया गया है। वोटिंग में भारत फिर शामिल नहीं हुआ है और इस बीच जानकारी तो ये आ रही है कि रूस के समर्थन में चीन ने वोट कास्ट किया है और ऐसे में UNGA में 24 देशों ने रूस का साथ दिया है और 93 देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया है। तो आप ये समझिए कि इस वक्त एक बड़ा हिस्सा जो है दुनिया का वो रूस के खिलाफ है, लेकिन भारत ने इस वोटिंग से दूरी बनाई है। UNGA से रूस को बहुत बड़े झटके की जानकारी मिल रही है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त रूस यूक्रेन जंग पर है और ऐसे मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को समंदर में अपना खेल खेलने का मौका मिल गया है। इधर पुतिन ने बाइडेन को उलझा रखा है, उधर चीन ने मौका देखकर अमेरिका की गर्दन दबोचने का प्लान बना लिया है। ताजा खबर है कि चीन के 4 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए हैं। आप समझ लीजिए कि यह अमेरिका पर सीधे हमले की तरह है। खबर तो यहां तक है कि चीन ने अमेरिका पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है, बस युद्ध का ट्रिगर दबाना बाकी है। यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध होने लगा है। वो महायुद्ध दुनिया के 2 सुपर पावर के बीच होने वाला है। इसके लिए चीन की सेना सजने लगी है। और परमाणु बम बनने लगे। अमेरिका तक जाने वाली मिसाइलें तनने लगी हैं। अमेरिका में भी रणनीति बनना शुरू हो गई। अगर चीन और अमेरिका में ऐसा युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर सोचिए मंजर क्या होगा। वो युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। उसके आगे यूक्रेन युद्ध के विनाश की तस्वीरें कहीं नहीं ठहरेंगी, क्योंकि उस युद्ध में एक तरफ होगी चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें, तो दूसरी तरफ होंगे अमेरिका के महाविनाशक हथियार। अगर चीन ने अमेरिका पर हमला कर दिया, फिर अमेरिका और चीन के बीच ऐसी भीषण जंग होगी जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी। दोनों देशों के फाइटर जेट एक दूसरे से टकराएंगे। विकराल काल मुंह खोल देगा।
मिसाइलों के बार पलटवार से धरती डोल उठी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अमेरिका और चीन के बीच रणभूमि कहां सजेगी। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर टिकी हुई हैं। यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन यूक्रेन से 5000 किलोमीटर दूर चीन में नए युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, जिसका एपिसेंटर बनेगा यूक्रेन से 8000 किलोमीटर दूर मौजूद ताइवान। अमेरिका और चीन के संबंधों पर नजर रखने वाले वैश्विक सलाहकार जोनाथन डी वार्ड ने एक खास इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही है। वार्ड का मानना है कि चीन अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, एशिया में अपने पड़ोसी मुल्कों से भी जंग की तैयारी में लगा हुआ है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से एक खास मिशन की तैयारी कर रही है। चीन अपनी मिलिट्री ताकत को बहुत बढ़ा चुका है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई। जिनपिंग जानते हैं, जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वक्त चीन के सामने 3 मोर्चों पर चुनौती है। एक तरफ भारत से LAC पर विवाद है, दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जा जमाने का प्लान है। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, इसलिए ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए अमेरिका से युद्ध करना होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में अमेरिका को सीधी चेतावनी तक दे डाली। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि अगर चीन अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका की हार होगी। ग्लोबल टाइम्स को चीन के सरकार का भोंपू माना जाता है। ऐसे जिनपिंग की प्रोपेगेंडा मशीन कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स में जो भी लिखा जाता है उसे दुनिया चीनी सरकार का बयान मानती है। चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है कि ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल ही होगा, चाहे इसके लिए जंग ही क्यों ना करनी पड़े। जब से रूस ने यूक्रेन से जंग शुरू की है, तब से एशिया में ताइवान को लेकर नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो काम रूस ने यूक्रेन में किया वही चीन ताइवान के साथ करना चाहता है, जिसकी फुल प्रूफ तैयारी पूरी हो गई है। कुछ महीने पहले चीन ने एक बेहद खास युद्धाभ्यास किया था, जिसने ताइवान को परेशान और अमेरिका को हैरान कर दिया। कैसे कम से कम वक्त में दुश्मन देश के समुद्री किनारे पर कब्जा करना होगा, इसका उदाहरण कैमरों के सामने चाइनीज सेना ने पेश किया था। इस वॉर एक्सरसाइज में सबसे खास बात थी कि दुश्मन देश के हालात बिल्कुल ताइवान के मुताबिक तैयार किए गए थे। और अब जोनाथन डी वार्ड का युद्ध वाला बयान ताइवान के लिए वार्निंग सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के शामिल न होने की एक बड़ी वजह चीन ही है, क्योंकि जैसे ही रूस और अमेरिका आमने सामने आएंगे, दोनों के बीच जंग शुरू होगी और इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड का दावा है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल चीन के पास करीब 350 परमाणु हथियार हैं और अमेरिका के पास 5550। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा। यानी चीन अब परमाणु दादागिरी पर उतर आया है। वो अमेरिका से पंगा ले रहा है, नए नए हथियार बना रहा है, ताकतवर परमाणु मिसाइलों के टेस्ट भी कर रहा है। चीन से अमेरिका की दूरी करीब 11,600 किलोमीटर है। ऐसे में अगर उसकी अमेरिका से ठनी तो युद्ध का हथियार चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनेगी। अगर अमेरिका पर मिसाइल अटैक करना हो तो जिनपिंग की सेना DF-31 मिसाइल से हमला कर सकती है, जिसकी रेंज 7,000 से 11,000 किलोमीटर है। दूसरा विकल्प 4,500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली DF-4 मिसाइल। चीन DF-41 मिसाइल से भी वार कर सकता है, जिसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है, या फिर
DF-5 मिसाइल से हमला कर सकता है, जो 13,000 किलोमीटर की दूरी तक आग बरसाने की ताकत रखती है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। दावा किया जा रहा है कि चीन पश्चिमी शहर यूमेन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइलों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें जिसकी जद में अमेरिका होगा। लेकिन अमेरिका ने चीन से आने वाली हर मिसाइल का तोड़ तैयार कर दिया है, उसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका की उन मिसाइलों को भी जान लीजिए जिन्हें चीन को नजर में रखकर तैयार किया गया है। अमेरिका की ऐसी पहली मिसाइल का नाम है मिनटमैन, जिसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है ट्राइडेंट D-5, जो 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ऐसे में अगर चीन ने युद्धोन्माद में अमेरिका पर परमाणु मिसाइल छोड़ ही दी तो क्या होगा? क्या अमेरिका के पास बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अमेरिका के पास एक ऐसा रक्षा कवच है जिसे चीनी मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका का सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD दुश्मन की मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर चीन से कोई मिसाइल अमेरिका पर हमले के लिए छोड़ी जाती है तो इंफ्रारेड सैटेलाइट उसे पकड़ लेते हैं और उसकी सूचना फौरन अमेरिका में जमीन पर मौजूद डाटा सेंटर पर भेजी जाती है। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाती है और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाता है। अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन दूसरा सुपर पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है। वहीं ताइवान पर कब्जा भी चीन के पहले टास्क लिस्ट में है, जिसे पूरा करने के लिए चीन अमेरिका को किसी बड़ी जंग में फंसाना चाहता है। जब तक अमेरिका किसी बड़ी जंग में फंसेगा नहीं, तब तक चीन अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा, जिसकी तैयारी वो रात दिन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से रूस को हटा दिया गया है। हर मोर्चे पर पुतिन गिर गए हैं। यूक्रेन से रूस का भयंकर युद्ध जारी है, लेकिन पुतिन को इस वक्त युद्ध से भी ज्यादा एक दूसरी बात की भी चिंता है। रूस के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी की वेबसाइट से एक बहुत खूबसूरत महिला का नाम और फोटो हटवा दिया गया है। इस बेहद खूबसूरत महिला ने खेलों में 26 सोने के पदक जीते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि इस महिला ने पुतिन का भी दिल जीता है। दुनिया के कई बड़े अखबारों में यह हेडलाइन छप रही है कि सिर्फ यही महिला यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध रुकवा सकती है। क्या है इस खूबसूरत महिला की मिस्ट्री, जिसे पुतिन की गर्लफ्रेंड कहा जाता है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। क्या कोई रूस यूक्रेन युद्ध को रोक सकता है? अड़तीस साल की एक खूबसूरत महिला युद्ध रोक सकती है? शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बात एकदम सच है। पूरी दुनिया इस खूबसूरत लड़की से कह रही है, प्लीज पुतिन से बात कर लो और ये खूनी जंग रुकवा दो। अगर यकीन नहीं तो दुनिया के अखबारों की हेडलाइंस देखिए। ब्रिटेन के इस बड़े अखबार की हेडलाइन देखिए, जिसमें लिखा है, फ्रेंड्स बेग व्लादिमीर पुतिन्स लवर टू परसुएड हिम टू एंड यूक्रेन इन्वेजन। मतलब व्लादिमीर पुतिन की प्रेमिका से उसके दोस्त प्रार्थना कर रहे हैं कि यूक्रेन पर हमला रुकवा दो।
आखिर कौन है ये खूबसूरत महिला जो दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में सुर्खियां बनी हुई? दुनिया के एक और बड़े अखबार की हेडलाइन देखिए, जिसमें लिखा है पुतिन्स लवर कुड होल्ड की टू एंडिंग वॉर, फ्रेंड्स बेग मिस्ट्री वुमन टू इंटरवीन। यानी पुतिन की प्रेमिका युद्ध खत्म करने की चाबी हो सकती है। लोग रहस्यमयी महिला से युद्ध में दखल देने के लिए कह रहे हैं। आखिर इस खूबसूरत महिला का रहस्य क्या है, जिसके बारे में कनाडा के अखबार ने भी लिखा? पुतिन की प्रेमिका युद्ध को खत्म करने में मदद करे। लंदन से टोरंटो तक और वॉशिंगटन से मॉस्को तक इस मिस्ट्री गर्ल की चर्चा है, जिसका नाम है अलीना कबाएवा। दुनिया के कई अखबार अलीना कबाएवा को रशिया की सीक्रेट फर्स्ट लेडी कहते हैं। फर्स्ट लेडी, जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलीना कबाएवा के रिश्ते हैं। पुतिन और अलीना पर पूरी दुनिया में कई अफवाहें उड़ रही हैं, और सबसे बड़ी अफवाह यह है कि पुतिन से अलीना कबाएवा को 3 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 जुड़वा हैं। अलीना कबाएवा का जन्मदिन पूरा रूस मनाता है, क्योंकि वो पुतिन की गर्लफ्रेंड थी। ये रूस का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, जिसमें अलीना कबाएवा को जन्मदिन की बधाई देते हुए बताया गया है कि अलीना रूस की सबसे महान जिम्नास्ट है, और वो रूस के लिए विश्व प्रतियोगिताओं में 9 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और यूरोप की प्रतियोगिताओं में 15 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। छब्बीस सोने के पदक जीतने वाली सुंदरी ने पुतिन का दिल कैसे जीत लिया? अखबारों में क्यों छप रहा है कि अलीना युद्ध रुकवा सकती हैं? ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इस बात को समझिए कि पुतिन को अलीना की कितनी ज्यादा फिक्र है। यूक्रेन के साथ रूस की खूंखार जंग चल रही है। पूरी दुनिया नेटो के साथ मिलकर पुतिन को चुनौती दे रही है। पुतिन परेशान है, उनकी सेना पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पुतिन को एक बहुत खूबसूरत महिला की फिक्र है। पुतिन अलीना कबाएवा के लिए परेशान हो रहे हैं, और इसलिए मॉस्को से अलीना कबाएवा के लिए एक फैसला हुआ है, और वो फैसला ये है। दरअसल ताजा खबर ये है कि पुतिन की प्रेमिका अलीना कबाएवा का नाम और फोटो रूस के बड़े मीडिया अंपायर की वेबसाइट से हटा दिया गया है, ताकि अलीना कबाएवा पर स्विट्जरलैंड में कोई प्रतिबंध न लगने पाए। क्या है पूरा मामला, समझाते हैं आप। दरअसल नेशनल मीडिया ग्रुप मॉस्को से संचालित एक बहुत बड़ी संस्था है। नेशनल मीडिया ग्रुप यानी एनएमजी का काम पुतिन के लिए प्रचार करना है और रूस के टीवी चैनलों पर कंट्रोल करना है। ऐसा दावा किया जाता है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके साल 2014 में अलीना कबाएवा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य बनवा दिया। अलीना की तनख्वाह 6 करोड़ 63 लाख रुपए प्रति महीना थी। इस एमएनजी की वेबसाइट पर अलीना कबाएवा का नाम और फोटो मौजूद थी, लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन के ही आदेश पर इस वेबसाइट से अलीना कबाएवा का नाम और फोटो हटा दी गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने अपनी ही प्रेमिका का नाम और फोटो रूसी वेबसाइट से क्यों हटवाई? दरअसल अलीना कबाएवा के बारे में दावा किया जा रहा है कि इस वक्त वो अपने 3 बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड में किसी सीक्रेट लोकेशन पर रह रही हैं, और स्विट्जरलैंड के 56,000 लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। इस याचिका में अलीना कबाएवा के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और ये मांग की जा रही है कि अलीना कबाएवा को स्विट्जरलैंड से बाहर निकाल दिया जाए। व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहते कि बार बार उनका नाम अलीना से जोड़ा जाए।
शायद इसीलिए पुतिन के निर्देश पर रूस की मीडिया एजेंसियों की वेबसाइट से अलीना का नाम और फोटो हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अलीना कबाएवा पर पूरी दुनिया में सिर्फ नेगेटिव खबरें ही छप रही हैं। कई अखबार यह दावा कर रहे हैं कि अलीना चाहे तो यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को रुकवा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों का दावा है कि अलीना के दोस्तों ने अलीना से कहा है कि पुतिन की जितनी भी गर्लफ्रेंड्स और प्रेमिकाएं हैं, पुतिन सबसे ज्यादा प्यार अलीना कबाएवा को करते हैं। सिर्फ अलीना कबाएवा ही हैं जो पुतिन से आज भी मिल सकती हैं। और अगर अलीना पुतिन से कहेंगी कि यूक्रेन में युद्ध खत्म कर दिया जाए, तो पुतिन अपनी प्रेमिका अलीना की बात नहीं टाल सकेंगे। कई विदेशी अखबारों में ये दावे प्रकाशित हुए हैं कि अलीना स्विट्जरलैंड की किसी सीक्रेट हवेली में रह रही हैं। अब अलीना क्या चाहती हैं, इस बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन अलीना के खिलाफ स्विट्जरलैंड में बहुत जबरदस्त नफरत फैलाई जा रही है। अलीना कबाएवा की तुलना एडोल्फ हिटलर की प्रेमिका ईवा ब्राउन से की जा रही है। दरअसल ये एक तरह से पुतिन पर एक व्यंग कसा गया है, क्योंकि अलीना और पुतिन की जोड़ी की तुलना हिटलर और ईवा ब्राउन से करके पुतिन को हिटलर की तरह तानाशाह घोषित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल स्विट्जरलैंड में अलीना कबाएवा के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है, उसमें लिखा है ये सही वक्त है कि आप अलीना कबाएवा को रूस भेज दें और ईवा ब्राउन को उसके फ्यूहरर यानी हिटलर से फिर मिलवाएं। हिटलर को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाला तानाशाह माना जाता है और हिटलर की प्रेमिका ईवा ब्राउन थी। आधिकारिक दावा ये किया जाता है कि विश्व युद्ध हारने के बाद हिटलर और ईवा ब्राउन ने एक साथ ही मौत को गले लगा लिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि ईवा ब्राउन एक फोटोग्राफर थी, मीडिया से जुड़ी हुई थी, और अलीना भी एक मीडिया संस्था से जुड़ी हुई है। ईवा ब्राउन को भी जिम्नास्टिक का शौक था और अलीना तो जिम्नास्ट ही है। अलीना के पिता रूस के बड़े फुटबॉल खिलाड़ी रहे और अलीना उसी खेल की दुनिया को पसंद करने लगी। सिर्फ 3 साल की उम्र में अलीना ने खेलों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, लेकिन फुटबॉल या हॉकी में नहीं, अलीना जिम्नास्ट को चुनती है। वो खेल जिसमें रूस के खिलाड़ियों की किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में तूती बोलती है। अलीना भी देखते देखते रूस की सबसे बेहतरीन जिम्नास्ट बन जाती है। 1, 2 या 3 नहीं, अलीना के गले में मेडलों का मेला लग जाता है। खूबसूरती और खेल का यही कॉम्बिनेशन अलीना को पुतिन के नजदीक लाया। कहा जाता है कि पुतिन का सार्वजनिक जीवन बिल्कुल खुली किताब के पन्नों की तरह है। 1983 में पुतिन की शादी हो चुकी थी। अलीना का नाम पुतिन के साथ सबसे पहले 2008 में जुड़ा था, जब मॉस्को के एक अखबार ने इसे सार्वजनिक तौर पर सबके सामने रखा था। हालांकि जल्द ही ये खबर मीडिया से हटा दी गई। इसके बाद पुतिन और उनकी पत्नी ल्यूडमिला का 2013 में तलाक हो गया। इसके बाद पुतिन और अलीना का नाम फिर से जुड़ना शुरू हो गया, लेकिन अलीना ने इस बात का खंडन किया। Я в ответе, знаете, за тех, кого вы приручили. Я понимаю, что маленькие детки смотрят на меня, и в какой-то момент я для них пример. У меня тоже были примеры, например, та же Екатерина Серебрянская, Амина Зарипова, Яна Батыршина, Елена Ветриченко. 2007 में जिम्नास्ट रिटायरमेंट के बाद अलीना राजनीति में सक्रिय हो गई। पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी से सांसद बनी। 2007 से 2014 तक रूसी संसद की सदस्य रही। सितंबर 2014 में अलीना रूस के सबसे बड़े राष्ट्रीय मीडिया ग्रुप की प्रमुख बन गई। 2014 आते आते अलीना कबाएवा एक रूसी राजनीतिज्ञ, मीडिया मैनेजर और रिटायर्ड जिम्नास्ट बन गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन और कबाएवा दोनों को 2014 सोची विंटर ओलंपिक्स में शादी की अंगूठियां पहने देखा गया था। साल 2016 में भी अलीना सगाई की अंगूठी पहने नजर आई, जिसे वो छुपाती भी दिखी। यही नहीं, एक साल बाद 2017 में भी एक टूर्नामेंट में अंगूठी पहने नजर आई। एक रूसी अखबार ने अलीना के गर्भवती होने की खबर भी छापी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीना ने अप्रैल 2019 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसे पुतिन के नाम से जोड़ा गया। अलीना की जिंदगी में संघर्ष, लेकिन वो हार मानने वाली बिल्कुल भी नहीं है। Момент, это когда проигрываешь. Вот это сложный момент. Я не люблю проигрывать. Как бы со мной психолог не работал и говорил, что ну ты же не проигрываешь корову, ничего страшного, потом выиграешь. Я всегда говорила, нет, я должна быть всегда первой. Вот это был сложный момент,
признать свое поражение в спорте. Но мне это получалось, я не расстраивалась, не останавливалась, как говорится, на достигнутом, шла всегда вперед. Вот это было сложно, проигрывать сложно. Мне очень сложно проигрывать. Тот же Сидней, это было очень сложно. अगर अलीना स्विट्जरलैंड में ही है और उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, तो भी अलीना इन चुनौतियों का सामना करने में पीछे बिल्कुल भी नहीं। रूस जो यूक्रेन के मुकाबले महायुद्ध में कहीं ज्यादा ताकतवर है, वो अभी भी जेलेंस्की के जाबाजों के आगे जूझ रहा है। कीव पर कब्जे की कोशिश में अभी तक रूस ने तमाम पैतरे अपनाए हैं, लेकिन हाल जब जस का तस बरकरार है। यही वजह है कि हालात से झल्लाए चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अब जेलेंस्की की सेना को शिकस्त देने के लिए अपना सबसे खूनी दांव चल दिया है। गरजते टैंक, बरसते बम, एयर स्ट्राइक और मिसाइल के मारक हमलों से यूक्रेन का जो हाल हुआ वो आपके सामने है। मारियोपोल, लवीव, खार्किव, चर्निव, कीव, मुशाचुन और सबसे बर्बर बुचा। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का वो हाल हुआ, यूक्रेन ने सपने में भी ऐसी बर्बरता और बर्बादी की उम्मीद नहीं की होगी। ऐसे में अगर किसी को ये लगता है कि रूस यूक्रेन पर रहम करने वाला है, तो ये समझना भयंकर भूल साबित होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन के सबसे बड़े कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने राइट हैंड को युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन बुला लिया है। यूक्रेन पर कहर बरपाने वाली पुतिन की नई साजिश। यूक्रेन में नरसंहार के लिए चेचन कमांडर फिर तैयार। पुतिन के आदेश पर चेचन किलर मशीन एक्टिव। मारियोपोल पर फाइनल ऑपरेशन की तैयारी पूरी। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने सबसे खूंखार लड़ाकों में से एक साइदी लोरसानकाइव को मारियोपोल बुला लिया है। ये वही कमांडर है जिसका एक एक आदेश चेचनिया में कानून होता है, शासन का कानून होता है। साइदी लोरसानकाइव की तैनाती यूक्रेन में इसलिए भी अहम है क्योंकि माना जा रहा है कि उसकी तैनाती सीधे क्रेमलिन से करवाई गई है। क्रेमलिन यानी व्लादिमीर पुतिन का सीधा आदेश। लेकिन माना जा रहा है कि बुचा की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को विचलित किया, चेचन के हैवान हंटर्स ने उसे अंजाम दिया है। दुनिया को तो बस रूसी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल आजाद बेग ओमुरबेकोव का चेहरा दिखाया गया, लेकिन असल बर्बरता की चेचेन फोर्स ने, जिसका ब्लूप्रिंट रमजान कादिरोव के साथ मिलकर तैयार किया गया है। और रमजान कादिरोव को लगता है कि उसके राइट हैंड यानी साइदी लोरसानकाइव के यूक्रेन आने से चेचेन फोर्स को और मजबूती मिलेगी। सैदी लोरसानकाइव आते ही अपने काम पर लग गया। सबसे पहले उसने सैनिकों का जोश बढ़ाया। यह पहली बार है जब उसका वीडियो दुनिया के सामने आया है। वीडियो में वो चेचन लड़ाकों में यूक्रेन की सेना पर और भी भीषण हमले करने के लिए जोश भरता दिखाई दिया। सैदी लोरसानकाइव बेहद खूंखार और बेरहम माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि अपने लीडर कादिरोव के एक इशारे पर ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। यही वजह है कि कादिरोव ने इसे मारियोपोल की एक एक इंच जमीन यूक्रेन के सैनिकों से छीन लेने का आदेश दिया, जिसके बाद सैदी लोरसानकाइव आधुनिक हथियारों से लैस
चेचन लड़ाकों को हमला करने की रणनीति समझाता नजर आया और वो भी अपने कमांडर की एक एक बात को गौर से सुनते दिखाई दिए, क्योंकि अब मारियुपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का आखिरी ऑपरेशन चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूरे मारियुपोल पर उनका अधिकार होगा। इसके बाद लोरसांकेव ने युद्ध में अमानवीयता के मेडल यानी यूक्रेन की सेना से छिने हुए सामानों का जायजा लिया, जिसमें कई अलग अलग तरह के गन, मोबाइल फोन, ट्रैकिंग डिवाइस, दवाइयां और तो और सेना से मिले सम्मान भी शामिल है। सैदी लोरसांकेव को यूक्रेन बुलाने की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है रमजान कादिरव की रूसी सेना से नाराजगी। रमजान कादिरव को लग रहा है कि रूस की सेना अपने फुल फोर्स यानी पूरी ताकत से यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रही है। फुल फोर्स यानी और बर्बरता। रमजान कादिरव को लगता है कि रूस की सेना युद्ध में ढीली पड़ रही है, इसलिए लचर प्रदर्शन कर रही है। रमजान कादिरव को यह भी लगता है कि रूस की सेना में देशभक्ति का अभाव है, इसलिए रूस के सैनिक जल्दी सरेंडर कर देते हैं या पकड़े जाते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन के वफादार रमजान कादिरव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यूक्रेन पर कब्जे की रणनीति को रमजान कादिरव ने खुद अपने हाथ में ले लिया है। मारियुपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर बेरहमी से हमले कर रहे हैं, लेकिन अब तक वहां उनका कब्जा नहीं हो पाया। अब कादिरव के सबसे खास कमांडर सैदी लोरसांकेव को वहां फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी है। साफ कर दिया है कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी परवाह नहीं, सिर्फ मारियुपोल रूस के हाथों में होना चाहिए। जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने जंग के करीब 1 महीने बाद मारियुपोल शहर के ज्यादातर बाहरी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने मारियुपोल के बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया। जबकि शहर के भीतर कादिरव के लड़ाकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है। वहां एक इलाके में चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी यूक्रेन की सेना पर बड़ा हमला करती नजर आई। एक लड़ाका मशीन गन से एक तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाता दिखाई दिया। उनके ऐसे ही भयानक हमलों ने यूक्रेन की सेना को मारियुपोल के ज्यादातर इलाकों से भागने को मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे सैदी लोरसांकेव का ही दिमाग है। चेचन सैनिकों के 2 शक्तिशाली यूनिट अखमात और दक्षिण बटालियन के बीच कोऑर्डिनेशन का काम भी सैदी लोरसांकेव के जिम्मे है, जिसके सीधे निशाने पर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने रूस की जनता को युद्ध के खिलाफ उठ खड़े होने को कहा है, रूस के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया है। Убитые украинцы и украинки в Буче, в Ирпене, в других городах, в которые заходили российские войска, это последний аргумент. Последний аргумент для каждого гражданина России, чтобы определиться в конце концов, за войну вы или за мир. Если за войну, то вы навсегда, до конца жизни будете изгоями и в конце концов потеряете. दरअसल रमजान कादिरव ने ज़ेलेंस्की को धमकी देते हुए कहा है कि तुम जहां भी जाओ, जहां भी छिपो, हमारे लड़ाके ढूंढ निकालेंगे। हमारे लड़ाके ज़ेलेंस्की के हर जवान को ढूंढेंगे जिसने यूक्रेन की शांतिपूर्ण आबादी के जीवन पर अतिक्रमण किया है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन के वफादार रूस के चेचेनिया इलाकों के प्रमुख रमजान कादिरव के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं।
क्योंकि रूस ने चेचन स्पेशल फोर्स को यूक्रेन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ऑपरेट करने के आदेश दिए हैं। चूंकि यूक्रेन के दक्षिण में सबसे प्रमुख शहर मारिउपोल ही है, इसलिए चेचन स्पेशल फोर्स ने वहीं सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है। यही वजह है कि मारिउपोल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ रूस के सैनिकों के साथ युद्ध में किराए के लड़ाके यानी चेचन लड़ाकों ने तबाही मचा रखी है, जो दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकों में से एक माने जाते हैं। यूक्रेन पहुंचे ये चेचन लड़ाके दुश्मन के खिलाफ अपनी बर्बरता के लिए ही जाने जाते हैं और माना जाता है कि ये लड़ाके अक्सर जंगलों में रहते हैं और इसलिए ये लड़ाके युद्ध के वक्त किसी भी मुश्किल हालात से आसानी से निपट लेते हैं। खबर है कि रूस ने इन चेचन लड़ाकों को एक कार्ड भी दिया है जिसमें दुश्मन के बड़े अधिकारियों की पहचान से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं, ताकि यूक्रेन में फैले लड़ाके दुश्मन के सामने आते ही उसे तुरंत पहचान लें और उस पर हमला बोल दें। Окупанти завдають вогневого ураження по об'єктах оборонного комплексу, логістичної інфраструктури та житлових кварталах міст. Одночасно ворог намагається покращити тактичне положення на південно-бузькому напрямку. इस वक्त मारिउपोल शहर के कई इलाकों में चेचन लड़ाकों और यूक्रेन की सेना के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। वहीं रूसी सेना ने दावा किया है कि मारिउपोल में यूक्रेनी सेना के 250 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने अपने सैनिकों के सरेंडर के दावे को खारिज कर दिया है। Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час. Той час, який дозволяє ламати тактику ворога і послаблювати його можливості. На жаль, Україна так і не отримала. यूक्रेन के सैनिकों ने मारिउपोल में रूसी सेना के सामने सरेंडर किया है या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन ये भी सच है कि इस वक्त मारिउपोल में चेचन लड़ाके खून बहाने को तैयार हैं। बुचा में भी इन्हीं चेचन लड़ाकों की बर्बरता का दावा किया जा रहा है, यानी रूस ने अगर कब्जे के बाद मारिउपोल को चेचन लड़ाकों की निगरानी में सौंप दिया तो बुचा की तरह वहां भी कत्लेआम होना तय है। खबर आ रही है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा से रूस के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई को ढेर कर दिया है। खास बात यह कि यूक्रेन ने जिस घातक एयर डिफेंस सिस्टम से लड़ाकू विमान को गिराया है वो सोवियत संघ के दौर में बना था और इसे अब रूस की सेना इस्तेमाल नहीं करती। जिस हथियार ने सुखोई को मार गिराया, जो हथियार रूस के ताकतवर लड़ाकू विमान पर भारी पड़ गया, आखिर कैसे हुआ रूस के साथ सबसे बड़ा धोखा? आखिर कैसे आसमान में साजिश का शिकार हुआ रूस? जंग के मैदान में इस वक्त दोनों ही देश अपने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हर नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में आई एक खबर ने इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा से सुखोई विमान को मार गिराया है। दावा किया जा रहा है कि महज 2 दिन पहले ही खार्किव में इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पलक झपकते ही रूस के बेहद घातक सुखोई को मार गिराया। इस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की सेना में 2020 में शामिल किया गया था। हालांकि यूक्रेन की सेना ने बाद में इसे और घातक बनाने के लिए
इसमें कई बदलाव भी किए, जिसका नतीजा है कि इसने यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को बड़ा झटका दिया है। और यही वजह है कि इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली एंटी एयर मिसाइल सिस्टम में होती है, जो जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। और कहा जाता है कि ये 40 किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम आसमान से बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने की काबिलियत रखता है। भले ही रूस ने इसे अपनी सेना से रिटायर कर दिया हो, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल अब तक किया जाता है। और इसी का फायदा अब यूक्रेन को मिल रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का अचूक निशाना लगातार रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच चेचन फोर्स की चर्चा भी हो रही है। चेचन आर्मी दक्षिणी रूस के चेचन्या के लड़ाके हैं, जो इस समय रशियन फेडरेशन का हिस्सा है। जब यूक्रेन फतेह में देर होने लगी तो रूस के राष्ट्रपति के लगभग 11,000 खूंखार चेचन लड़ाकों को रूसी सेना की मदद के लिए यूक्रेन में दाखिल कराया, जिसकी पुष्टि खुद चेचन्या के चीफ रमजान कादिरफ भी कर चुके हैं। रूस ने इस सेना को यूक्रेन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ऑपरेट करने के आदेश दिए हैं। चूंकि यूक्रेन के दक्षिण में सबसे प्रमुख शहर मारिउपोल ही है और इसीलिए चेचन स्पेशल फोर्स ने वही सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है। इनके अलावा रूस ने 60,000 सैनिकों को सीधे यूक्रेन भेज रहा है वो, और दावा यह भी हो रहा है कि इन सैनिकों में से ये भी एक बड़ा हिस्सा है जो चेचेन फोर्सेस की मदद करने वाला है।